नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। क्या मायावती परेशान है? क्या सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को उलझा कर रख दिया है? स्वामी हिंदू मंदिरों पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी स्वामी से माफी मांगने और अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर राय रखने की मांग की है, लेकिन अखिलेश ने पूरे मामले से अभी तक दूरी बनाकर रखी है। मायावती ने यह भी कहा है कि सपा और बीजेपी की यह सोची समझी साजिश है। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती इतनी बेचैन क्यों है? क्या है यह पूरा मामला? देखिए इस रिपोर्ट में। स्वामी की चाल, मायावती फिर घायल। स्वामी के धनुष से निकला शब्दों के तीर, निशाने पर आ गए दो शिकार। बीएसपी की राजनीति पर हो गया वज्रपात। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से मायावती परेशान, गुस्से में कर रही सपा पर प्रहार। बसपा का असली टारगेट क्या है, जानिए वजह। ऐसा पहली बार दिखा, मायावती परेशान है। अब से पहले इस तरह की उधेड़ बुन से जूझती मायावती कभी नजर नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले तक मायावती का विश्वास बढ़ रहा था, लेकिन सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के एक स्टैंड ने बीएसपी प्रमुख मायावती को उलझा कर रख दिया। स्वामी ने अपनी सियासत से सपा को लाभ देने के लिए, सियासी दुनिया में बढ़त दिलाने के लिए एक शानदार चाल चली। स्वामी ने स्पेशली मायावती को निशाने पर लेकर ये चाल चली थी। निशाना तो बीजेपी की राजनीति पर उन्होंने लगाया, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती को ऐसा महसूस हुआ स्वामी की इस चाल से वही घायल हो रही है। वक्त रहते इलाज नहीं किया तो बीएसपी की सियासत के साथ खेल हो जाएगा। दरअसल सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं कि बद्रीनाथ सहित कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। ज्ञानवापी की तरह उनका भी सर्वे होना चाहिए। उनके इन बयानों से बीजेपी को आक्रामकता दिखाने का मौका मिल रहा है। अब स्वामी अपने धाकड़ अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खामोश हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अखिलेश की चुप्पी बीएसपी प्रमुख मायावती को खल रही है, इसीलिए बसपा प्रमुख मायावती परेशान से दिख रही हैं, परेशान हो रही हैं। वो लगातार स्वामी के बयानों पर आपत्ति जता रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मायावती के इन बयानों से इतनी बेचैनी क्यों है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले हफ्ते ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के संबंध में हिंदू मंदिरों पर बयान दिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है तो हिंदू मंदिरों का भी होना चाहिए। कई हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर या उनके ऊपर बनाए गए। इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी से माफी मांगने की बात कही और अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर राय रखने की मांग की। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर अपना बयान दिया। स्वामी और योगी के बयान के बाद मायावती ने फिर इन बयानों को सपा और भाजपा की सोची समझी साजिश बताया। स्वामी के लगातार बयानों को भी राजनीतिक करार दे रही हैं। अब इस पूरे मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ज्ञानवापी के संदर्भ में मंदिरों और बौद्ध मठों का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में मायावती को लग रहा है कि वो इस मुद्दे को उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। ज्ञानवापी के संदर्भ में हिंदू मंदिरों का मुद्दा उठाने से ध्रुवीकरण हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा सपा को वोट दिया, तब से मायावती लगातार मुसलमानों को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। इन मुद्दों से ध्रुवीकरण हुआ तो फिर मुसलमान सपा की तरफ जा सकता है और उनकी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। वहीं दलितों में भी बुद्ध के काफी अनुयायी हैं। इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम या दलित वोट सपा की तरफ जाता है तो इसका सीधा नुकसान मायावती को होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मंदिरों और बौद्ध मठों का मुद्दा उठा रहे हैं। अब क्या इन मुद्दों का असर चुनाव पर होगा? क्या मुस्लिम और दलितों का वोट सपा की ओर चला जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बहन जी को इसका नुकसान होगा। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।